So hello traders, this is Anvesh Sharma. Today we'll be discussing about very important topic. आज हम बात करने वाले हैं स्कैल्पिंग की, जो कि बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है। स्कैल्प सब करना चाहते हैं, कैसे स्कैल्प होता है, क्या तरीका होता है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हैं स्कैल्पिंग के लिए, कैसे चार्ट को रीड करते हैं, कितने का स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितने का टारगेट होना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, सारा कुछ इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी को मैं शेयर करने वाला हूँ। इट्स माय फेवरेट स्ट्रेटजी, जो कि मैं आप लोगों को भी शेयर करूंगा। और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। पूरा स्कैल्पिंग में इसी वीडियो के माध्यम से आपको समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। तो स्कैल्पिंग समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। बिकॉज ऑफ स्कैल्पिंग भी हमारी एक स्टाइल है ट्रेडिंग करने की, उसी प्रकार से हमारी बहुत सारी स्टाइल्स हैं। हम उनको भी जान लेते हैं कि स्कैल्पिंग के अलावा कौन कौन सी होती हैं जो कि हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं। जैसे हमारी जो पहली है, होल्ड पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर हम कोई भी पोजीशन को होल्ड करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे हमने यहाँ से एक ट्रेड को पंच किया, उसके बाद मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको एग्जिट कर रहा हूँ या प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, तो उसको हम कहेंगे पोजीशनल ट्रेडर। तो उसको हम पोजीशनल ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद हमारा होल्ड पोजीशन फॉर अ फ्यू डेज, हम कुछ दिन के लिए करते हैं, जैसे 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, इस तरीके की अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहेंगे। अगर हमारा स्विंग ट्रेडिंग का आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। स्विंग ट्रेडिंग को आप पूरा समझ सकते हो। जो हमारा तीसरा है वो हमारा है, अगर आप मॉर्निंग में ट्रेड बनाते हो, जैसे यहाँ से हमारी मार्केट ओपन हुई, 9:15 से ओपन हुई और 3:30 तक अगर हमारा, उससे पहले हम ट्रेड को एग्जिट कर देते हैं। जैसे 9:15 पर हमने ट्रेड को पंच किया और 3 बजे तक हमने उसको एग्जिट कर दिया, तो उसको हम क्या कहेंगे? इंट्राडे ट्रेडिंग कहेंगे। एक ही दिन में खरीदना और बेचना, उसको क्या कहते हैं? हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। तो हमारा जो मेन फोकस आज रहेगा वो स्कैल्पिंग पर रहेगा। तो स्कैल्पिंग को समझते हैं बहुत ही डीपली। स्कैल्पिंग क्या होता है? जो बहुत छोटे टाइम फ्रेम पर हम उसको यूज़ करते हैं। स्कैल्पिंग बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर यूज़ होता है और हम बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स को कैप्चर्स करते हैं और हैवी क्वांटिटी के साथ। हैवी क्वांटिटी में हम परचेस करते हैं, अपनी क्वांटिटी को पैसा ज़्यादा लगाते हैं, छोटे समय के लिए हम उसको यूज़ करते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स को हम कैप्चर करते हैं। जैसे 15 पॉइंट हो गया, 20 पॉइंट हो गया, 50 पॉइंट तक हो गया। ये जो हमारा स्कैल्पिंग है ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस वालों के लिए होता है, जो कि एक्सपीरियंस पहले से ही कर चुके हैं। जैसे स्विंग ट्रेडिंग कर चुका हो, जो कोई पोजीशनल ट्रेडिंग कर चुका हो, उसके लिए स्कैल्पिंग बहुत ही इजी रहता है। बिकॉज ऑफ इसमें हमको मूवमेंट देखने पड़ते हैं। जैसे मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है या एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तब हम स्कैल्पिंग और अच्छे से कर पाते हैं। जैसे कि ये हमारा एक साइडवेज जोन चल रहा है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक हमारा सपोर्ट एरिया हो गया, ये रेजिस्टेंस एरिया हो गया, तो ये हमारा एक साइडवेज जोन है। तो इसमें हम स्कैल्पिंग नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारा एक या तो एक अप ट्रेंड होना चाहिए या डाउन ट्रेंड होना चाहिए, मार्केट एक रेंज में मूव ना करे और एक ट्रेंड में चले, बहुत ही फास्ट मूवमेंट हो, तब हम उसको स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और हमारा डायरेक्शन भी हमको देखना पड़ता है, जो कि स्कैल्पिंग में बहुत ही ज़रूरी फैक्टर है। हमको एक डायरेक्शन भी देखना पड़ता है कि किस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर रहे हैं और किस डायरेक्शन में हमारी मार्केट मूव कर रही है। और अब हम बात कर लेते हैं अपनी एक पर्सनल स्ट्रेटजी की। स्ट्रेटजी की बात करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन से टाइम फ्रेम पर हमको स्कैल्पिंग करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम हमारा बेस्ट है। तो हमको यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे टाइम फ्रेम खुल के आ जाएंगे। स्कैल्पिंग जो हमारा अमूमन ज़्यादा अच्छा होता है वो 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट में हमारा स्कैल्पिंग होता है। और दूसरी बात, हम कौन से समय पर हम स्कैल्पिंग करेंगे। जैसे कि 9:15 से हमारा मार्केट ओपन होता है, 9:15 से हमको 11 बजे तक देखना है कि कौन सी ट्रेड अच्छी हमको मिल रही है फॉर अ स्कैल्पिंग के लिए। तो स्कैल्पिंग के लिए हमको 9:15 से 11 बजे तक इधर देखना है, क्योंकि इधर बहुत ही फास्ट मूवमेंट होता है। और दूसरा हमारा 2 बजे से 3:30 बजे तक हमको देखना है कि कौन सा अच्छा मूवमेंट हमको मिल रहा है, कौन सी जगह पे अच्छा मूवमेंट मिल रहा है। तो 2 से 3 बजे तक उधर मार्केट जब एंड होने को होता है, तब हमको अच्छे हमको जोन्स दिखते हैं फॉर अ स्कैल्पिंग। तो अब हम अपनी स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रेटजी पर आने से पहले हमको एक इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिकेटर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे EMA,
EMA जैसे ही हम टाइप करेंगे तो हमको दिखेगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इस पर हम डबल टैप करेंगे तो डबल टैप करने का मतलब है कि इसमें 2 लाइंस प्लॉट हो जाएंगी। तो इसकी पहले हम सेटिंग चेंज कर लेते हैं। तो पहले हम सेटिंग जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो लेंथ है इसको 9 ही रखना है और इसका जो कलर है उसको हम चेंज कर लेते हैं। इसको जैसे हम ग्रीन कर ले रहे हैं, इसको हमने ग्रीन कर लिया। और दूसरा जो हमारा है इसकी हम लेंथ को कर देंगे 20, इसको हम कर देंगे 20, इसको हमने 20 कर दिया और इसका हम कलर कर देते हैं रेड। तो इसका हमने रेड कर दिया। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि लग गया है। ऐसे ही हमको EMA लगा लेना है डबल EMA लगाने के बाद अब हम पहले ये बता दे रहे हैं इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, कम से कम 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी है। अगर आप बहुत ही अच्छे से एनालिसिस करके आप ट्रेड को पंच करते हो तब। कब हमको ट्रेड नहीं लेना है इस स्ट्रेटजी में, पहले ये समझ लेते हैं कि कब हमको ट्रेड नहीं लेना है। जैसे कि जब मार्केट हमारा एक साइडवेज हो या ये हमारा जो लाइन है, जो हमारा एक 9 और 20 EMA की जो लाइनें हैं ये हमारी एक साइडवेज नहीं होनी चाहिए, एक ये रेंज में ना घूमे। जब भी इसकी एक डिग्री होता है, जैसे हमारा जब ये 30 डिग्री पर हो या 45 डिग्री पर हो या 50 डिग्री पर हो तब हमको इसको ट्रेड को पंच करना है। ऐसे ही ये हमारा बुलिश दिखाएगा। और दूसरा जब मार्केट नीचे चल रहा हो तब हमको ये भी देखना है कि ये हमारा 30 डिग्री पर हो या 45 डिग्री पर हो, तब हमको इसमें ट्रेड को पंच करना है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो ये साइडवेज जोन है, इसमें हमको ट्रेड को नहीं लेना है, इसको अवॉइड करना है, इस जोन को हमको अवॉइड करना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही ये हमारा जैसे रेजिस्टेंस एरिया है, इसके बाद ये लाइन हमारी लगभग 30 से 45 डिग्री का कोण बना रही है, ये डिग्री में मूव कर रही है। इसके बाद यहाँ पर हमको एक एंट्री बन रही थी। एंट्री जैसे ही हम यहाँ पर अपनी एक एंट्री बनाते और यहाँ तक आप देख लीजिए 137 पॉइंट हमको कैप्चर हो जाते, बहुत ही अच्छा हमको एक यहाँ पर ट्रेड मिल जाता। जब भी इस लाइन को, रेड लाइन को ग्रीन लाइन जो है हमारी इसको काटेगी तब हमको एक अच्छा ट्रेड मिलेगा, हमको इसको ध्यान रखना है। चलिए और भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही रेड लाइन को ग्रीन लाइन ने काटा, उसके बाद यहाँ पर हमको एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिल रही थी और यहाँ तक हमको मिल जाता 200 पॉइंट, जो कि स्कैल्पिंग में हम इतना देर तक होल्ड नहीं करते हैं, तो हमको छोटे छोटे पॉइंट्स होल्ड करने रहते हैं। यहाँ पर जैसे ही हमको जैसे यहाँ पर आप एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर भी अगर आप ट्रेडिंग करते हो तब भी आपको यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा था और ये जो हमारा सिग्नल भी दे रहा था, हमारा जो इंडिकेटर है ये हमारा सिग्नल भी दे रहा है। यहाँ से अपने को ट्रेड बनानी थी और यहाँ तक बहुत ही अच्छे हमको पॉइंट्स कैप्चर हो सकते थे। जैसे कि स्कैल्पर जो होते हैं वो 50 पॉइंट 100 पॉइंट्स के लिए ट्रेड करते हैं, तो जैसे यहाँ तक हमको एक 100 पॉइंट का हमको एक मूवमेंट मिल रहा था बहुत ही फास्ट, तो हमको यहाँ पर ट्रेड बना लेनी चाहिए थी। दूसरा देखिए यहाँ पर हम डाउन ट्रेंड की भी बात कर लेते हैं। जैसे ही रेड लाइन ने इस ग्रीन लाइन को काटा वैसे ही हमको यहाँ पर एक ट्रेड मिला जो कि 114 पॉइंट का है, बहुत ही अच्छा ट्रेड हमको यहाँ पर भी मिला। उसके बाद देखिए इस रेड लाइन ने इस ग्रीन लाइन को काट दिया है। ग्रीन लाइन ने जैसे ही इसको काटा तो यहाँ पर हमको एक ट्रेड मिली और उसके बाद देखिए कितनी अच्छी हमको एक रैली मिली, जो कि इतना देर तक हम होल्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ तक ही अगर हम होल्ड करते तब भी हमको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता था। बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, बहुत ही एग्जांपल है हमारे सामने और हमको टाइम फ्रेम 1 मिनट का ही रखना है। अब ये देखिए यहाँ पर भी हमको दिख रहा है कि जैसे ही इसने रेड लाइन को क्रॉस किया और सीधे नीचे की ओर आपने देखिए कितना 200 पॉइंट का लगभग 1% का हमको यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग में हमको ये प्रॉफिटेबल बना सकती है स्ट्रेटजी। अब देखिए यहाँ पर भी हमको ये ट्रेड मिल रही है। जैसे ही इसने रेड लाइन को क्रॉस किया और वैसे ही हमको यहाँ पर 154 पॉइंट का वो मिला। तो आप कहीं पर भी देख सकते हो साइडवेज एरिया को छोड़कर आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल सकता है और आप बहुत ही अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो अगर इस स्ट्रेटजी का यूज़ करते हो। अब देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही इसने ग्रीन लाइन को या रेड लाइन को इसने क्रॉस किया, यहाँ पर हमको ट्रेड मिल सकती थी 124 पॉइंट की, बहुत ही अच्छी, जो कि हमको बहुत ही अच्छे पॉइंट्स होते हैं। 125 पॉइंट, 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, ये स्कैल्पिंग में बहुत ही अच्छे पॉइंट्स होते हैं। और दूसरा हमारे ये देखिए यहाँ पर भी हमको एक बहुत ही अच्छी एंट्री मिल सकती थी। तो आई होप
कि वीडियो अच्छा लगा होगा, स्कैल्पिंग आपने समझा होगा। स्कैल्पिंग हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं, बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम के लिए हम स्कैल्पिंग करते हैं और बहुत ही छोटे ड्यूरेशन के लिए हम हैवी क्वांटिटी को परचेस करते हैं और छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करके हम निकल जाते हैं। क्विकली, बहुत ही क्विकली एग्जिट और एंट्री हम बनाते हैं, उसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हम इसको ब्रोकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से जाके अपना ट्रेडिंग अकाउंट आप खोल सकते हो और आप स्कैल्पिंग कर सकते हो।